नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम आप सभी का एक बार फिर से करते हैं आज के इस नई वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हम पैसे कमाने के नए नए तरीके खोज रहे हैं, राइट। अभी तक मिला तो नहीं है पर हम खोज रहे हैं, अपनी तरफ से तैयार ही हैं, राइट। ओके, तो कल की वीडियो में हमने बात किया था कि हम डिजिटल प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था। तो हमने थोड़ा रिसर्च किया एंड देन वी गेट टू नो लाइक वी कैन मेक अ कंपैटिबिलिटी टेस्ट किट, ठीक है। तो इसमें हम एग्जैक्टली करेंगे क्या, एग्जैक्टली हम प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेंगे, जो हमारे यूज़र्स होंगे उनका हम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड। पहले तो ये समझते हैं कि ये है क्या एग्जैक्टली, ठीक है। तो कंपैटिबिलिटी टेस्ट किट मतलब कि जैसे मान लीजिए कि लेट्स अज्यूम आप किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं, सो यू फाइंड इट आउट ना कि सामने वाला इंसान आपसे कितना कंपैटिबल है या नहीं है, राइट। सो कंपैटिबिलिटी टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे, ऐसे चीज़ें होंगी जो सामने वाले को और आपको दोनों को मतलब आप उसका जब जवाब देंगे तो आपको पता चलेगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने कंपैटिबल हैं, राइट। जिससे क्या होगा कि आपको आसानी होगा कि आप मतलब अपना रिलेशन सही से चूज़ कर पाएँ, राइट। सो ये होगा इसमें, ठीक है। सो एग्जैक्टली हम पेन प्रॉब्लम क्या सॉल्व कर रहे होंगे इसमें, ठीक है। सो लेट अंडरस्टैंड। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोई भी जो भी पार्टनर आपका होगा, हम आपको मदद करेंगे कि क्वेश्चन के मदद से आप अपने पार्टनर को ढंग से समझ पाएँ, ठीक है। जो भी आपका पार्टनर का थॉट प्रोसेस होगा उसको आप समझ पाएंगे। उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होंगे कि आप अपने पार्टनर को बेहतर ढंग से समझ पाएँ। दूसरा क्या होगा कि मान लीजिए कि आपका पार्टनर किसी चीज़ में लेके इनसिक्योर है, ठीक है, या आपको क्वेश्चन पूछने के बाद पता चला कि ये आपका पार्टनर में ये खूबी नहीं है जो आपको चाहिए था, ठीक है। तो देन आप यहीं ये फर्स्ट स्टेज में ही आप डिसाइड कर लोगे दोनों मिलके साथ में कि आगे कैसे चीज़ें चलनी चाहिए, ठीक है। या तो आप वो करो, ठीक है, आप उनकी बात को सुनो, या तो उनको अपनी बात के लिए मनाओ कि देखो ऐसी ऐसी बात है, मैं नहीं मान सकता। तो इससे क्या होगा कि आपको शुरू में ही इनिशियल स्टेज ऑफ रिलेशन में ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसके लिए सही है या भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ होगा। और क्या फ़ायदा होगा इसमें, और क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है हमारा, आइस ब्रेकर की तरह ये काम करेगा। मतलब क्योंकि जब भी कोई नए रिलेशन में जाता है तो क्या होता है कि हमारे पास टॉपिक्स नहीं होते हैं कि हम बात स्टार्ट कहाँ से करें। दोनों पार्टी वो फील कर रहे होते हैं, थोड़ा सा शर्मीला फील कर रहे होते हैं, क्या मतलब दे आर नॉट फीलिंग वेल कि वो स्टार्ट करें कॉन्वर्सेशन को। तो दोनों सोच रहे होते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिससे आप सामने वाले को समझ भी पाओगे और बात करने के लिए आप लोग के पास टॉपिक भी होगा इनिशियल स्टेज पे, राइट। तो ये एक इसका बेनिफिट होगा। इसके अलावा एक और बेनिफिट क्या होगा इसमें कि आप जो सामने वाला इंसान होगा उसका पर्सनैलिटी समझ पाएंगे कि वो किस पर्सनैलिटी टाइप का इंसान है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको मदद मिलेगा कि आपको इस पर्सनैलिटी टाइप के इंसान को आपको चाहिए या नहीं चाहिए। सो इन फ्यूचर जब आप किसी को डेट कर रहे होगे या कभी डेट करने का सोचोगे तो आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आप किस पर्सनैलिटी टाइप को डेट करते हो या नहीं करते हो, ठीक है। और आपको भी अपना पर्सनैलिटी पता चल जाएगा, तो इससे आप भी जान पाओगे कि इन फ्यूचर आपको कैसे लोगों को डेट करना है या नहीं करना है, ठीक है। सो ये आपके भी अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा होगा। इसके बाद क्या है कि एक्सप्लोर मोर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू। सो हाँ, वही सेम ही चीज़ है कि मतलब आप जब किसी और को एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये पर्सनैलिटी टाइप में आप कंपैटिबल हो या नहीं हो, ठीक है। सो ये चीज़ होगी। अब क्या क्वेश्चन मेरे दिमाग में क्या उठ रहा है कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि हम आगे क्या करें, क्योंकि इसमें आज मैंने जो प्रोडक्ट इस पे जब मैं बना रहा था तो मैंने बनाया है, अभी मेरे पास करीब 20 पेजेस मैंने आज किया, ठीक है। 20 पेजेस का आज काम हो गया है। तो मैं इसको करीब 50 क्वेश्चंस बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। 50 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि एकदम 50 के बाद आपको अपने पार्टनर को समझने में आसानी होगा, ठीक है। मे भी 50, मे भी हम 100 भी कर सकते हैं, पर अभी के लिए मैं सोच रहा हूँ इनिशियल स्टेज पे हम 50 से स्टार्ट करें एंड देन आफ्टर इफ वी नीड देन वी कैन गो फॉर 50 एज वेल, राइट। सो ये हो रहा है। तो अभी मैंने 20 तो कर दिया है, अभी 50 करना है, मतलब 30 और बाकी है। तो कल तक तो मे भी हो जाना चाहिए। और भी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स थे जो मैंने आपको कल डिस्कस किया था कि हम और भी प्रोडक्ट्स बनाएंगे, ठीक है, जो कि डिजिटल प्रोडक्ट ही होगा। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि फिर मैं आपको एज अ कंटेंट क्या दूँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कल से मैं क्या करूँगा कि ये जो डिजिटल प्रोडक्ट वाला है ये मैं बनाऊँ और इसका तो वीडियो कवर करूँगा ही, जैसे आप भी कर रहा हूँ, ठीक है। और कल से मैं आपको कुछ और भी कंटेंट्स नए दूंगा जो मे बी आपके लिए अच्छा रहे। मतलब मे बी कुछ भी डिफरेंट टॉपिक पे हम डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए तो मुझे नहीं पता कि हम किस चीज़ पे डिस्कस करेंगे या क्या डिस्कस करना है, पर हाँ, अगर आप मुझे आज के कमेंट में बताओगे कि हम क्या डिस्कस करें नेक्स्ट इन फ्यूचर में,
तो मे भी हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। वो किसी भी तरह का टॉपिक हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी चलेगा, ठीक है। सो गिव मी द सजेशंस, ठीक है, एंड वी विल डिस्कस दोज थिंग्स। एंड आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आप सभी का, बाय बाय।